Our next topic is angle between two planes. पहले हमने क्या टॉपिक पढ़ रखा है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब कह रहे हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स फाइंड आउट कीजिए। सपोज मेरे पास कोई दो प्लेन है, मुझे ये फाइंड आउट करना है इन दोनों प्लेन्स के बीच में क्या एंगल बनता है। तो एक बात सोचिए, अगर मैं इसका भी परपेंडिकुलर ले लूं और इसका भी परपेंडिकुलर ले लूं, तो जो एंगल इनके नॉर्मल्स के बीच में बनता होगा वही एंगल इन प्लेन्स के बीच में भी बनता होगा। आप इसका भी नॉर्मल ले लीजिए और इसका भी नॉर्मल। जो एंगल आपका यहाँ से इसका 90 ले लिया, यहाँ से नॉर्मल्स के बीच में भी यही एंगल बनेगा जो प्लेन्स के बीच में बन रहा है। इसका रीजन बताती हूँ क्यों ऐसे ले रहे हैं कि जो एंगल बिटवीन प्लेन्स बनता है वही एंगल उनके नॉर्मल्स के बीच में क्यों होता है। देखिए, मेरे पास एक ये प्लेन है, और मेरे पास एक ये प्लेन है। ठीक है, हमने दो प्लेन्स ले लिए। अब अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में कितना एंगल है, मैं क्या करूं? एक इसका नॉर्मल ले लूं, इस प्लेन का नॉर्मल, और एक नीचे वाले प्लेन का नॉर्मल ले लूं। तो जो ये नॉर्मल्स मिलेंगे बेटा एक प्लेन और दूसरे प्लेन के बीच में, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज एक नोटबुक है, इसको ओपन करते हो, ओपन करते हैं तो क्या बनता है, ये देखिए। ये देखो, जब किसी नोटबुक को ओपन करते हैं बेटा, तो वो क्या चीज बन जाती है? वो भी एक दो प्लेन्स बन गई। जब हमने किसी नोटबुक को ओपन कर दिया तो एक प्लेन इधर हो गया और एक प्लेन इधर हो गया। अब अगर इन दोनों, या ऐसे रखते हैं, अगर इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल ले लिए जाए, एक इस तरफ से नॉर्मल और एक दूसरी तरफ से, तो जो नॉर्मल लोगे ना बेटा, तो अभी हम क्या करेंगे, जो दो हमारे पास पार्ट्स बने, फर्स्ट का भी नॉर्मल और सेकंड का भी नॉर्मल, दोनों के नॉर्मल मिलकर जो एंगल बनाएंगे वही प्लेन्स के बीच में एंगल होता है। कि कुछ फिगर मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, आप इससे भी देख सकते हैं। दो प्लेन्स का, इसका नॉर्मल अलग ले लूं और इसका। एक बात और है, कभी हमने ये 9th-10th में रिजल्ट पढ़ा था। सपोज एक लाइन दी हुई है और एक ही लाइन दी हुई है, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री है, इन दोनों के परपेंडिकुलर की भी सेम है। ये 60 है, अगर आपके पास ये 60 डिग्री है, आपने इसके ऊपर 90 डिग्री ले ली, ऐसे ही इस लाइन का भी 90 डिग्री ले लिया, इस लाइन का भी नॉर्मल ले लिया और इस लाइन का भी, नीचे वाली का भी नॉर्मल ले। ओ ए और ओ बी के बीच में एंगल 60 डिग्री था, मैंने ओ डी नॉर्मल ले लिया ओ बी का, और सी डी नॉर्मल ले लिया ओ ए का। क्या बता सकते हैं, अगर इनके बीच में 60 था वहां भी 60 होगा? यस। देखो, अगर ये 60 है 90 में से, तो कितना बच गया? 30। ये 90, ये 30, तो ये ऑटोमेटिकली 60 है। तो ये चीज हम स्ट्रेट लाइंस में तो पढ़ते थे चैप्टर में, अब प्लेन्स में भी वही बात है। जो एंगल प्लेन्स के बीच में आप कभी भी नहीं निकाल सकते नॉर्मल्स के बीच में, तो व्हाट वी राइट, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। और ये टॉपिक हो गया, फिर बस यही चीज समझने की थी। इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स टू दीज प्लेन्स। दिए हुए प्लेन्स के जो नॉर्मल्स होंगे उनके बीच में एंगल बनेगा। सपोज आपको फर्स्ट प्लेन दे दिया r डॉट n1 इज इक्वल टू q1। मैंने q क्यों लिया है? क्योंकि ये यूनिट नॉर्मल नहीं दिया हुआ, यूनिट होता है तो p ले लेते हैं।
और दूसरा ले लिया आर डॉट एन टू इक्वल टू क्यू टी। आर डॉट एन वन इज इक्वल टू क्यू वन, आर डॉट एन टू इज इक्वल टू क्यू टी, क्यू टू। हमने ये चीज ले ली, तो आर डॉट एन वन क्यू वन आ गया और आर डॉट एन टू क्यू टू आ गया। अब एन वन और एन टू यहाँ पे क्या है, हेयर n1 and n2 are normal vectors to these planes. तो what is the cos theta? इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा n1 डॉट n2 बाई n1 मैग्नीट्यूड n2, जो हम वेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ते थे, cos theta डॉट v बाई का मैग्नीट्यूड। n1 डॉट n2, n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड, तो cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 बाई n1 मैग्नीट्यूड इंटू n2 मैग्नीट्यूड। तो अब आप ऐसे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर इसको कार्टेशियन में लिखें तो n1 के कंपोनेंट्स a1 b1 c1 और n2 के a2 b2 c2, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 डॉट प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा cos थीटा का। अगर हम ये कह दें कि प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल्स भी क्या होंगे, फिर ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर। इफ planes are perpendicular, then n1 and n2 are also perpendicular। तो वो क्या बन जाएगा, दिस implies n1 dot n2 is 0। और नेक्स्ट में अगर हम ये बोले कि प्लेन्स आर पर पैरेलल, इफ प्लेन्स आर पैरेलल, क्या होगा, एक प्लेन ये है, एक इसके पैरेलल और ले लिया, तो इसका नॉर्मल ऊपर से नीचे जाएगा और दूसरे का भी नॉर्मल कुछ आएगा। मान लो एक प्लेन ये ले लिया और एक ये, दोनों पैरेलल हैं, तो जो भी इनके नॉर्मल्स आएंगे वो भी पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि आउट ऑफ सरफेस निकलेंगे दोनों। तो प्लेन्स आर नॉर्मल, if planes are parallel, then what we say, n1 and n2 are also parallel। और n1 n2 के कंपोनेंट्स क्या हैं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। दिस implies a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप प्लेन्स हैं तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका टॉपिक था, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैसे फाइंड आउट करना है और प्लेन्स को पैरेलल, परपेंडिकुलर और पैरेलल कैसे लेना है। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या है, सिंपल आपसे पूछा जाएगा फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। 13.7 एक्सरसाइज सिंपल है, जहाँ डायरेक्ट एंगल पूछा है मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रही। क्वेश्चन देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ, डायरेक्ट एंगल आप n1 n2 वेक्टर ढूंढ के कर सकते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट 2 3 4 and parallel to plane। r dot 5i minus 6j plus 7k। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 2 3 4 एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। अब पास तो कहाँ से करता हो, 2 3 प्लेन से, और पैरेलल किसके हो, इस प्लेन के।
तो अगर मैं एक बात देखूं, कोई भी प्लेन इसके पैरेलल होगा तो क्या चीज होगी, जो इसका नॉर्मल है वो उसका भी नॉर्मल होगा, क्योंकि जब दो प्लेन्स पैरेलल होते हैं एक, एक क्या होगा, अगर दो प्लेन्स पैरेलल होते हैं बेटा, तो दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में जो भी नॉर्मल होंगे दोनों का सेम नॉर्मल ही काम कर जाएगा। जो इसके साथ 90 है वो इसका भी, पैरेलल प्लेन्स के लिए एक ही नॉर्मल चलेगा। तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, एनी प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन इज, सेम नॉर्मल चला दूं, r डॉट n इज इक्वल टू डी लिख देना। बस ये 3 सेम नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं पता ये पॉइंट क्या हुआ, बट इतना पता है उसका भी r डॉट n होगा, इज इक्वल टू q आता है, d आता है, कोई भी एक पॉइंट ले लें। अब पास कहाँ से कर रहा है नए वाला प्लेन, 2 3 प्लेन 4 से, तो पहले इसको कार्टेशियन में लिखूं तो x i y j z k 5i minus 6j 7k, this will become 5x minus 6y 7z is equal to d. This plane passes through this plane passes through, कहाँ से पास करता है बेटा, 2 3 4 से, ठीक है, ये प्लेन पास करता है 2 3 4 से, तो इसको सेटिस्फाई करा दो, 5 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 7 इंटू 4, ये आ जाएगा 5 टू द 10 6 3 द 18 7 4 द 28, डी की वैल्यू आ गई 20, डी इज 20, thus इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन, 5x माइनस 6y प्लस 7z इज इक्वल टू 20, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो आप प्लेन की इक्वेशन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ऐसे ही बोलेगा इस पॉइंट से ढूंढो उसके परपेंडिकुलर हो। अब ऐसा आ जाए क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन 2x minus 3y plus 4z is equal to 1 and दो प्लेन्स दे दिए, 2x minus 3y plus 4z equal to 1 minus फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन्स। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, एक बार एक समझा देती हूँ। फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन्स, 2x minus 3y plus 4z equal to 1 minus x plus y is equal to 4। अगर दो प्लेन के बीच में एंगल हो तो आप सीधा देखो, फर्स्ट वाले का नॉर्मल कौन है, जो एक्स वाई जेड के कंपोनेंट है, 2i माइनस 3j प्लस 4k, बस यही ढूंढना है। और दूसरे का n2 क्या होगा, माइनस आई प्लस जे प्लस 0k। अब आप सीधा कॉस थीटा लिख सकते हैं, 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट माइनस आई प्लस जे डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 2i इंटू आई माइनस 2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 4 इंटू 0 इज 0 डिवाइडेड बाय √29 इंटू √2। आंसर कितना आ गया, 29 टू ज़ा 58 हो जाएगा नीचे, माइनस 5 बाय √58। तो थीटा इज कॉस इनवर्स माइनस 5 बाय √58, और नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे प्लस 5 बाय √58 लिखकर क्या लिख देंगे, वेयर थीटा इज एक्यूट, पॉजिटिव लेकर थीटा इज एक्यूट एंगल। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है।
जो भी आपको टर्म दी हुई है। तो एंगल्स कैसे निकालते हैं, जो भी प्लेन दिया होता है उसके नॉर्मल के ही कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई जेड के, और यहाँ पर भी यही बात होती है। तो 13.7 एक्सरसाइज टुडे यू विल कंप्लीट। इसके सभी क्वेश्चंस इस टाइप से करने हैं।